नमस्कार, मैं हूं गुलशन बहार। स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम टाइम में। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जो रखती है आपसे सीधा सरोकार। खबरों की शुरुआत करते हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मुकेश महिंद्रू की खबर से। एक और प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के मिजाज बदले बदले नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों फिसली भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मुकेश महिंद्रू की जुबान, आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मुकेश महिंद्रा की फिसली जबान या जानबूझकर दी गाली। ये प्रदेश में मुझे काम ही नहीं हुआ, ये प्रदेश में मुझे काम ही नहीं हुआ, ये प्रदेश में मुझे काम ही नहीं हुआ। भाजपा में टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। जिन्हें टिकट नहीं मिला उनकी परेशानी तो समझ में आती है, पर भाजपा प्रवक्ता क्यों आपे से बाहर हो रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। जरा गौर से देखिए, ये है भाजपा प्रवक्ता मुकेश महिंद्रा। पेशे से वकील हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे महिंद्रा जी का मिजाज कुछ गर्म होता जा रहा है। यहाँ तक कि प्रवक्ता साहब बोलने की तहजीब तक भूल चुके हैं। हमारे संवाददाता ने जब मुकेश महिंद्रा से पूछा कि प्रदेश का विकास केवल घोषणाओं में नजर आता है, धरातल पर नहीं, तो प्रवक्ता महोदय बौखला गए और उनके मुंह से जवाब के बजाय निकली गाली। पर ये जो है धरातल पे काम तो कोई दिखता नहीं ना। कौन कह रहा है कि धरातल में काम नहीं है? अगर नहीं, कौन कह रहा है? आप मुझे नाम तो बताए ना, कौन कह रहा है? आप ये बताए ना, कौन कह रहा है? बताइए। ये प्रदेश में मुझे काम ही नहीं हुआ, ये प्रदेश में मुझे काम ही नहीं हुआ, ये प्रदेश में मुझे काम ही नहीं हुआ। यहाँ मतलब यहाँ प्रदेश में सड़कें नहीं है, विकास के कार्य नहीं हुए। मुकेश महिंद्रा यही नहीं थमे। प्रदेश में लगातार बढ़ते पलायन और बेरोजगारी की बाबत किया गया सवाल उन्हें इतना नागवार गुजरा कि जवाब देने की बजाय उन्होंने संवाददाता को कांग्रेस का एजेंट कह डाला। आप भी सुनिए भाजपा प्रवक्ता मुकेश महिंद्रा के इस जवाब को। बेरोजगारी की समस्या भैया एक बात सुनो, 5 साल पहले कांग्रेस सरकार भी रही है। किस पलायन की आप बात कर रहे हैं? इस प्रदेश में कोई पलायन नहीं हो रहा। ये भैया आप ये बात सुन लीजिए, आप तो एंकर के रूप में ना होकर कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में पूछ रहे हो कि जी पलायन हो रहा है। वास्तविक कौन है? वास्तविकता कहाँ से भैया? पहले बताओ ना, कहाँ पलायन हो रहा है? पलायन पहाड़ों से अभी भी हो रहा है लगातार। नहीं, ये अभी शुरू हुआ क्या? लगातार चल रहा है। नहीं, उससे पहले नहीं हुआ? पहले पलायन हो रहा था क्या? बीजेपी की सरकार नहीं रोका। अरे भैया, हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं और कहीं पलायन नहीं हो रहा। उसपे तो सिंगल विंडो सिस्टम वो लागू हो। ये है भाजपा के वो प्रवक्ता जिन्हें भाजपा सरकार और संगठन ने सरकार की उपलब्धियां और संगठन के कार्यों को बताने के लिए रखा है। और कुछ दिन पहले जिन्हें भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया से बात करने की तहजीब भी सिखाई, पर लगता है महेंद्र जी उस दिन उस कार्यशाला में नहीं थे, या उनका तरीका ही यही है। खैर, जो भी हो, यदि अनुशासन का दम भरने वाली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ताओं का यही हाल रहा तो आगे आप खुद समझदार हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी अपने प्रवक्ताओं की लगाम खींच कर रखिए, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए गौरव पंत और सागर चांदना की रिपोर्ट। जल्द शुरू होने जा रहे नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार स्थित कलेक्टर कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक की गई। बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव में प्रयोग में ईवीएम मशीनों की लिस्ट तैयार की गई। चुनाव की तारीख घोषित की जा चुकी है। चुनावी तारीख इतनी जल्दी घोषित हुई कि किसी भी पार्टी को सोचने का मौका भी नहीं मिल पाया, और ऊपर से पार्टी प्रत्याशियों के सिर पर एक और भार मुंह बाएं खड़ा है, नामांकन प्रक्रिया का भार। अभी तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित तक नहीं किए और सर चढ़ गया नामांकन की तिथि। जिला निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया की तिथि व समय घोषित कर सभी पार्टियों के सामने अपने प्रत्याशियों के नाम की जल्द से जल्द घोषणा करने की एक बड़ी चुनौती रख दी है। आइए एक नजर डालते हैं नामांकन शेड्यूल पर। नामांकन पत्र की बिक्री व नामांकन 5 जनवरी से 12 जनवरी, समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक, स्थान रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय। नामांकन की आखिरी तिथि 12 जनवरी शाम 3 बजे तक। नामांकन पत्र की जांच 13 जनवरी सुबह 11 बजे तक। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जनवरी शाम 3 बजे तक। चुनाव चिन्ह आवंटन 17 जनवरी शाम 3 बजे बाद। मतदान 30 जनवरी, मतगणना 4 मार्च। इन हालात में जिन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं, उनके सर एक बड़ी तलवार लटकी हुई है। नामांकन प्रक्रिया की तिथि 5 जनवरी तय हो गई है। 16 जनवरी को नाम वापसी और 16 की शाम को ही सूची जारी कर दी जाएगी।
नामांकन प्रक्रिया के इतने जल्दी शुरू होते ही पार्टियों के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चुने हुए प्रत्याशियों के नामों में सोचने का इतना समय भी नहीं, और दूसरा कि किन प्रत्याशियों को जनता के सामने उतारा जाए। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए प्रिया रतूरी की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव की नजदीकियों को देखते हुए बसपा ने भी प्रत्याशियों के नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। जी हां, 9 जनवरी को बसपा के सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने अपनी पार्टी के लिए शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। 9 जनवरी को बसपा प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर बसपा पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष 5 जनवरी से चमोली, रुद्रप्रयाग और पौड़ी आदि के क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के पत्ते नहीं खोले हैं, जबकि भाजपा 48, सपा 32, यूकेडीपी 13 और सीपीआई तथा सीपीएम 2 दावेदार घोषित कर चुकी है। इसके साथ ही बसपा के प्रांतीय अध्यक्ष सूरजमल ने कहा कि वे 5 जनवरी से 8 जनवरी तक गढ़वाल के तीनों जिलों में सभाएं की जाएंगी। सौभाग्य मिथिला के लिए उत्तराखंड से गुलशन बहार की रिपोर्ट। पहले ही केंद्र निर्वाचन आयोग ने चुनाव तिथि घोषित कर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। वहीं अब नामांकन तिथि का समय तय कर जिला निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। नामांकन तिथि घोषित होने से क्यों है राजनीतिक दल परेशान, जानते हैं इस रिपोर्ट में। चुनाव की तारीख घोषित की जा चुकी है। चुनावी तारीख इतनी जल्दी घोषित हुई कि किसी भी पार्टी को सोचने का मौका भी नहीं मिल पाया, और ऊपर से पार्टी प्रत्याशियों के सिर पर एक और भार मुंह बाएं खड़ा है, नामांकन प्रक्रिया का भार। अभी तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित तक नहीं किए और सर चढ़ गया नामांकन की तिथि। जिला निर्वाचन आयोग ने नामांकन प्रक्रिया की तिथि व समय घोषित कर सभी पार्टियों के सामने अपने प्रत्याशियों के नाम की जल्द से जल्द घोषणा करने की एक बड़ी चुनौती रख दी है। आइए एक नजर डालते हैं नामांकन शेड्यूल पर। नामांकन पत्र की बिक्री व नामांकन 5 जनवरी से 12 जनवरी, समय सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक, स्थान रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय। नामांकन की आखिरी तिथि 12 जनवरी शाम 3 बजे तक। नामांकन पत्र की जांच 13 जनवरी सुबह 11 बजे तक। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 जनवरी शाम 3 बजे तक। चुनाव चिन्ह आवंटन 17 जनवरी शाम 3 बजे बाद। मतदान 30 जनवरी, मतगणना 4 मार्च। इन हालात में जिन पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं, उनके सर एक बड़ी तलवार लटकी हुई है। नामांकन प्रक्रिया की तिथि 5 जनवरी तय हो गई है। 16 जनवरी को नाम वापसी और 16 की शाम को ही सूची जारी कर दी जाएगी। नामांकन प्रक्रिया के इतने जल्दी शुरू होते ही पार्टियों के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चुने हुए प्रत्याशियों के नामों में सोचने का इतना समय भी नहीं, और दूसरा कि किन प्रत्याशियों को जनता के सामने उतारा जाए। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए प्रिया रतूरी की रिपोर्ट। खबरों में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे होगी मुलाकात उत्तराखंड की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ।